गुड मॉर्निंग क्लास आज हम लोग कंटिन्यूटी पर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, मतलब इस फंक्शन के हमें वो पॉइंट निकालने हैं जिस पे फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं, देखिए क्या है। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमें इस फंक्शन को डिफाइन करना है कि ये फंक्शन कैसा है। तो देखिए फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देखिए क्या क्या वैल्यू देता है। आपको पता है कि इस फंक्शन में कोई भी वैल्यू रखो वो सिर्फ क्या देगा, इंटीजर वैल्यू देगा। ठीक है, जैसे आपको मालूम ये है कि अगर इसमें हम 2.1 रखें तो क्या देगा, 2 देगा। ठीक है, 2.9 देंगे तब भी 2 देगा। लेकिन हम क्या करें, यहाँ पर माइनस का 2.9 रखें तो क्या देगा, -3 देगा। मतलब कि ये कंफर्म है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू देता है, वो भी वो भी इंटीजर में। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ये -2 ऊपर भी बहुत डॉट 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 है तो -2 मिलेगा। लेकिन कब, जब वैल्यू -2 से ले करके कहाँ तक होगी, -2 से ले करके -1 तक होगी। -1 नहीं, -1 से कम तक। ठीक है, वैल्यू -1 मिलेगी कब, जब वैल्यू -1 से ले करके कहाँ तक होगी, 0 तक होगी। वो भी 0 से कम, 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके 0 होगी, लेकिन कब, जब वैल्यू 0 से ले करके कहाँ तक होगी, 1 तक होगी। ठीक है, इस तरीके से 1 होगी, वैल्यू क्या होगी, 1 से ले करके कहाँ तक होगी, 2 तक। 2 नहीं, ओनली 2 तक। ठीक है, इसलिए ये 2 होगी कब, जब वैल्यू 2 से ले करके 3 तक होगी। इस तरीके से डॉट डॉट आगे की ओर ये हमेशा बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितना पॉइंट्स कौन सा मिलेगा। तो हमारे पास दिया गया है एफ एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगर हम लेट कर लेते हैं इसमें, लेट एक्स इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ आर, हमने क्या मान लिया, एक्स इज इक्वल टू आर लेट कर लिया। आर बी आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी कंसिडर कर लिया। ठीक है, तो जो हम एक्स इज इक्वल टू हमने आर माना है, तो एफ आर क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ आर हो जाएगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ आर हो जाएगा। आर हो जाएगा तो फिर एल एच एल और आर एच एल की वैल्यू कंसिडर करते हैं। देखिए एल एच एल क्या है, एल एच एल, एल एच एल का मतलब है कि आर यहाँ पर क्या होगा, जो यक्स होगा वो लेस देन आर होना चाहिए। अगर इसको हम आर के इक्वल मान लें तो एक्स क्या होगा, लेस देन आर होगा, क्योंकि एल एच एल में कम होता है। और अगर हम आर एच एल निकालेंगे तो यहाँ क्या होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर होगा। दोनों कंडीशन ये देख लीजिए, एक्स एल एच एल, क्योंकि एल एच एल में कम किया जाता है तो एक्स इज़ लेस देन आर है, आर एच एल में ग्रेटर देन करते हैं तो क्या होगा, एक्स इज़ ग्रेटर देन आर होगा। तो अब इस सिचुएशन पर देखिए, इस सिचुएशन पर जो एफ आर है वो क्या होगा, एफ आर कम है ना, तो आर -1 होगा। क्या होगा, आर -1 हो जाएगा। तो अगर हम लिमिट एक्स टेंडिंग टू आर माइनस ऑफ एफ एक्स अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा, आर -1 आ जाएगा। सिमिलरली इस कंडीशन पर, आर एच एल कंडीशन पर, कि अगर हम यहाँ पर एफ आर की बात करेंगे तो एफ आर क्या होना चाहिए, एफ आर हो जाएगा हमारे पास आर, एफ आर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि यहाँ एक्स इज ग्रेटर देन आर है, आर या r+1 जो भी आप समझना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, एफ आर हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, एफ एक्स होगा। हाँ, कहाँ चला गया ये,
ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है एफ आर। हाँ गड़बड़ हो जाएगा फिर बेटा, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये क्या होगा आर, तभी ये आर आएगा, नहीं तो आर नहीं आएगा। ठीक है, तो बस उसके बाद क्या करना है, हमें लिमिट एक्स टेंडिंग टू आर प्लस कर देना है और यहाँ क्या अप्लाई कर देना है एफ एक्स। तो ये किसके वैल्यू हो जाएगा इक्वल के, ये हो जाएगा आर के। ठीक है, तो यहाँ पर एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, दोनों बराबर नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। कब, कहाँ पर, x इज इक्वल टू आर पर। हैंस क्या लिखोगे आप, हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू आर, और आर क्या था, ऑल इंटीजर वैल्यू थी, आर क्या था, ऑल इंटीजर्स वैल्यू। हैंस एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू आर ऑफ आर फॉर ऑल इंटीजर वैल्यू। ठीक है, तो ऑल इंटीजर वैल्यू पर ये फंक्शन एफ एक्स क्या है, डिसकंटिन्यूअस। तो क्या लिखेंगे, ऑल इंटीजर आर द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ एक्स, यानी सभी इंटीजर जो हैं इस फंक्शन के डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हैं। ठीक है, आई होप कि सभी को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, एक्स अपॉन मॉड एक्स इफ एक्स इज लेस देन जीरो, -1 है कब, जब एक्स इज ग्रेटर देन जीरो है, तो इसके डिसकंटिन्यूटी पॉइंट को हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं क्या है क्वेश्चन। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हमें मॉड एक्स के बारे में जानना है, मॉड एक्स के बारे में। मॉड एक्स क्या है हमारे पास, मॉड एक्स के बारे में आप जानते हो, ये एक्स देगा, एक बार -x देगा। ठीक है, x कब देगा, जब x क्या होगा, यहाँ पर x क्या होगा, x इज ग्रेटर देन जीरो, यानी कि जब पॉजिटिव देगा तब x की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, तब निगेटिव कब देगा, जब x इज लेस देन जीरो होगा तब। ठीक है, तो ये मॉड x है जो कि यहाँ डिनोमिनेटर में दिया गया, इसलिए इसको हमने पहले डिफाइन कर लिया। तो नाउ एफ एक्स के बारे में सोच लेते हैं, अब क्या है, अब हम लोग एफ एक्स के बारे में सोच लेते हैं। तो एफ एक्स को देखते हैं क्या है, एफ एक्स देखिए, पहले तो सीधी सीधी बात, यहाँ पर x दिया गया है पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव ही रहने देते हैं एक बार। ठीक है, क्या करते हैं, कंडीशन क्या है, x इज लेस देन जीरो है ना, यहाँ पर इफ़ x इज क्या है, लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर x इज लेस देन जीरो है, तो इसका मतलब ये जो मॉड x दिया गया है वो क्या देगा, -x देगा। तो ऊपर रखो x, नीचे रखो -x, ठीक, कैंसिल आउट होके क्या आएगा, -1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर क्या है, -x है, यहाँ क्या है वैल्यू, यहाँ से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, तो ये तो सीधे सीधे क्या होगा, ये -x है, x इज लेस देन, ठीक है, यहाँ x इज ग्रेटर देन जीरो, तो यहाँ तो -1 मिलेगा ही मिलेगा, तो -1 मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मॉड x एक बार और, ये -1 इफ़ x ग्रेटर देन जीरो। अभी एक सिचुएशन और बननी बाकी है, जब x का मान 0 हो और x बराबर 0 हो। ठीक है, तीन कंडीशनें बननी चाहिए बराबर 0 पर भी। ठीक है, तो अगर x का मान ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 पर भी कुछ कंडीशन बन रही है ना, यहाँ ग्रेटर देन 0 पर x मिल रहा है, ग्रेटर देन 0 पर क्या मिल रहा है, x मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रेटर देन 0 पर -1 मिल रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, अब सोच देखिए, लेस देन 0 पर हमने -1 की कंडीशन बना दी, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 यहाँ पर है तो यहाँ -1 है, ग्रेटर देन 0 यहाँ +1 है, मतलब यहाँ x आ रहा है, तब कि यहाँ पर सिर्फ, अब इसके लिए दोनों सिचुएशन है, इसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, दोनों सिचुएशनें लेनी पड़ेंगे। एक फंक्शन बन जाएगा x/x, कैंसिल आउट हो जाएगा, बराबर 1 आ जाएगा, लेकिन कब, जब इफ़ x ग्रेटर देन 0 पर, ये सिचुएशन अब फेल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ -1 है, तो इसको हमें कैंसिल आउट करना पड़ेगा, क्योंकि x इज़ ग्रेटर देन 0 पर दो कंडीशनें एक साथ अवेलेबल नहीं होंगी। ठीक है,
तो इस -1 + 1 को कंप्लीट करने के बाद ये वैल्यू इंक्लूड हुई है, ठीक है। ये 0 आएगा, लेकिन कब? इफ़ x = 0 पर। तो x इज लेस देन 0 पर -1, x इज ग्रेटर देन 0 पर 1, x = 0 पर 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है? कंटिन्यूटी चेक करनी है एट 0 पर। वी हैव check the continuity एट x बराबर 0 पर, ठीक। तो क्या होगा? f0 0 दिया गया है, f0 0 दिया गया है। और ध्यान से देखिए LHL का मतलब है 0 से कम। तो LHL को ध्यान से समझ लीजिए। LHL में क्या कहा गया? लिमिट x टेंडिंग टू 0 निगेटिव ऑफ fx, यानी 0 से कम। 0 से कम का मतलब x का मान 0 से कम, और x का मान 0 से कम कहाँ है? -1 है, ठीक है। और RHL अगर आप निकालोगे, लिमिट x टेंडिंग 0 प्लस ऑफ fx, x का मान 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा का मतलब ग्रेटर देन 0, इसकी वैल्यू कितनी आई है? 1 आई है। तो देखिए LHL, RHL और f फंक्शन की वैल्यू तीनों क्या हैं? डिफरेंट हैं। किस पॉइंट पर? x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर तीनों वैल्यू क्या है? अलग अलग है। तो fx क्या होगा? नॉट कंटिन्यूअस एट x = 0। तो यानी फंक्शन जो होगा x = 0 पर क्या होगा? कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो हैंस fx is not continuous at x = 0। hence x बराबर 0 is the point of discontinuity of fx, ठीक है। अब ये चैप्टर लगभग फिनिश्ड हो रहा है। आप भी अपने हिसाब से क्वेश्चंस कर लीजिए, जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं आप हमसे डिस्कस कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारे पास डिफरेंशियबिलिटी का, ठीक है। इसी के बाद कंटिन्यू करेंगे हम लोग डिफरेंशियबिलिटी। अगर आपको आई होप कोई क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाते हैं तो आप हमसे डिस्कस ज़रूर करिएगा।